हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। ये टैरो रिलेटेड रीडिंग रिलेटेड पेज है। यहाँ पे टैरो से थ्रू हम आपको गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन देते हैं एंड साथ में आपको क्रिस्टल्स की भी रिलेटेड हम जानकारी देते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जो हम देते हैं क्रिस्टल के थ्रू भी देते हैं, सिचुएट्स के थ्रू भी देते हैं, एनर्जी सर्कल्स के थ्रू भी देते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि 1000 कस्टमर को हमने सर्व किया है थ्रू टैरो रीडिंग के प्रिडिक्शन के थ्रू एंड थ्रू दैट क्रिस्टल्स के थ्रू। मतलब उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हमने दिया है। दो आई एम अलोन, आई एम डूइंग एवरीथिंग अलोन। ठीक है ना। चाहे एडिटिंग हो चाहे वो हो, तो मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे किसी भी चीज़ के लिए व्हाट्सअप ही कीजिए। ठीक है ना। साथ में मैं ये कहूँगी कि काफ़ी सारे फीडबैक्स लोगों के आते हैं पॉजिटिव, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाती टाइम की कमी के कारण, या फिर कुछ भी बोलो, स्लिप ऑफ माइंड के कारण वो सब चीज़ें रह जाती हैं। या काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो थ्रू फ़ोन हमें पता चलती है, मतलब मैसेज के थ्रू नहीं आता जिसको कि हम पोस्ट करें। समटाइम्स सम पीपल आर नॉट रियली वेरी मच कंफर्टेबल कि भई हम उस चीज़ को पोस्ट करें। सो उसकी भी प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी रिलेटेड रीडिंग लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल लाइफ एंड ऑल, बट द थिंग इज़ दैट उस चीज़ को हम रिवील नहीं करते हैं। सो वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो रिलेटेड मतलब अगर आप किसी भी तरह की चीज़ों से के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ और, या कोई ऐसी चीज़ें जो आप नहीं किसी के सामने लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या थॉट प्रोसेस उनका चल रहा है, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम फटाफट से लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी चैनल फॉलो एंड सब्सक्राइब करवाइए। आप जहाँ पे भी ये रीडिंग देख रहे हैं नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रखने से क्या होता है, जब भी कोई वीडियो डालेंगे, जब भी लाइव आएंगे, तो आपको पता चलेगा। और मेरे बाकी भी चैनल्स हैं, उनको भी आप मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर। तो हम जहाँ पे भी लाइव आएंगे, क्योंकि तीनों ही जगह लाइव आने का ऑप्शन है। सो आई डोंट वांट कि आप किसी भी चीज़ को मिस करें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस करें। ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की मॉर्निंग सॉन्ग। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरह की सोच रख रहे हैं। ठीक है ना। आगे की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब हम चेक करेंगे। तो अभी हम बताइए उनकी करंट थॉट प्रोसेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। उनके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यस। देखो, अगर हम थॉट प्रोसेस की बात करें कि वो बंदा क्या सोचता है, क्या करेगा नहीं, क्या सोचता है, अभी क्या सोच रहा है, अभी के फ़िलहाल, आज के दिन में, अभी के समय। सो बेसिकली थिंकिंग तो सुबह की उसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो, वो या तो आपसे मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा है या आपको मैसेज करना चाहता है। कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो डेफ़िनेटली आपसे पास ऑन करना चाहता है। या तो फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, या कोई ऐसी चीज़, या कोई ऐसी तिकड़म उसके दिमाग में आई है कि नहीं, अब चीज़ें यहाँ पे जाके थोड़ी-सी ठीक हो सकती हैं। ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हमारी लाइफ़ में स्टक होते हैं और कहीं न कहीं हम चीज़ें ख़त्म कर देते हैं या बातचीत बंद कर देते हैं, या फिर हमें समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हम दोनों के बीच में होने लग जाता है, दोनों पार्टनर्स के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ उसको नया अच्छा मतलब सुनने को या समझने को मिला है, जिस वजह से उसे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है। क्योंकि हमने 5 कार्ड निकाला और 5 के पास बहुत पॉज़िटिव है। मैं एक-एक करके इलैबोरेट करना आपको शुरू करती हूँ। एंड साइकिकली जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे डिवाइन के थ्रू मिलेगी वो डेफ़िनेटली मैं आपको बताऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं पे आपका पार्टनर जो है ना बैलेंस आउट करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और कभी भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपको, इन द सेंस कि मतलब आप जो सुनना चाह रहे हो, चाहे जो लाइफ़ में उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कहीं न कहीं किसी चीज़ की कमी रही है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। सो वो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ के कोई चीज़ करना चाहता है, या सुनाना चाहता है, समझाना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों से शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है ना? एंड ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कहीं न कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ में। क्योंकि दिल-दिमाग में ये सोच आ रही है ना, पॉज़िटिव सोच, ये कहीं न कहीं डिवाइन के थ्रू ही आ रही है। तो ही इज़ वेरी पॉज़िटिव नाउ। बहुत पॉज़िटिव वो हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन, ये चीज़, ये ट्रिक, ये कुछ न कुछ काम कर जाएगी। चाहे वो घरवालों को मनाना हो, चाहे वो आपके साथ मतलब आगे बढ़ना हो, या कोई ऐसी गलतफ़हमी की वज़ह से आप दोनों की जो लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई ऐसे प्रूफ़ वो आपके सामने सबमिट करना चाहते हो या बताना चाहते हो, ऐसी चीज़ें, जिस वज़ह से कहीं न कहीं चीज़ ठीक हो गई, या आप दोनों के बीच में अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो शायद उस बंदे ने, आपके पार्टनर ने उस बंदे को भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया, बंदा या बंदी जो भी है, उस पर्सन को भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया। ठीक है? ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफ़िक नहीं है, सारे ही साइंस के लिए है, पहले ये ध्यान रख लीजिएगा।
एंड आज देखो, कल देखो, 1 साल बाद देखो, 5 साल बाद देखो, चलेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? जिस दिन देखोगे उस दिन मिलेगा। अगर बहुत सारी रीडिंगों में आपके हाथ में ये रीडिंग आई है या ये आप देख रहे हो, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए पॉज़िटिव रहने वाला है। ये डिवाइन चाहता है कि आप उस चीज़ को सुनो, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है किसी रीडर को हम बहुत ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे होते हैं, बट फिर भी हमारी कभी-कभी कोई रीडिंग मिस हो जाती है, या कोई हम कोई रीडिंग सुन रहे हैं बट कोई पर्टिकुलर चीज़ हमसे स्किप भी हो जाती है, कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में माइंड इधर-उधर हो जाता है। इट मीन्स वो चीज़ आपके लिए नहीं होती है, ठीक है? जितना आप सुन पा रहे हो, जितना आप समझ पा रहे हो, तो वही चीज़ होती है। कई लोग ऐसा होता है कि रात को सोते टाइम लीड लगाते हैं और सुनते हैं कि हाँ, भई आज क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। हो सकता है दिन भर में टाइम ना रहता हो, बट उनको कभी-कभी बीच में क्या होता है, नींद लग जाती है, वो रीडिंग पूरी खत्म हो जाती है। तो अगले दिन दे कैन नॉट गो एंड वॉच द फुल वीडियो, फिर वो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें चले, इट मीन्स वो जो वीडियो थी या वो जो पैच था जिसमें आप सो गए थे या आपने अटेंशन नहीं दी, वो आपके लिए थी ही नहीं। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, ये कहीं न कहीं आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको मैसेज करो, ये आपको कई बार मैसेज करने की सोचते भी हैं। या कुछ लोगों के मैसेज ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपके पास आ भी जाए विदिन अ वीक्स टाइम और लाइक मंथ्स टाइम, ठीक है ना? ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सोच के उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, या खुशी से उनका मन भर पड़ता है, या उन्हें लगता है कि जब आपकी तरफ से उन्हें मैसेज मिलेगा तो यू ऑल्सो फील वेरी गुड, आई कैन सी। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस वो मेंटेन करेगा इंसान, और कुछ ना कुछ नया, और मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, भर-भर के प्यार मिलेगा, और पुरानी जो चीज़ें हैं, जो आपको कहीं न कहीं लगता है, रिग्रेट लगता है कि इस रिलेशनशिप में मैं क्यों आई या क्यों आया, सो वो चीज़ थोड़ी-सी आपके दिल दिमाग से जाएगी, तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है वाली चीज़ है कि बंदा एटलीस्ट आ तो गया। तो काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग मुझे यहाँ लिख रही है। नंबर 1 आया है, ठीक है? एज जो होता है, और एज जो है नंबर 1 जो हमारा होता है किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर, या फिर कोई स्टोरी का नया पेज जिसे हम कह सकते हैं। कप्स का कार्ड बेसिकली हमें बताता है कि अपना प्यार, अपने लव को सामने वाले बंदे के लिए समर्पित करना, उसको ऑफ़र करना, ठीक है? सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 नंबर हार्मनी का कार्ड होता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्ड होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये फैमिली के एक्सपेंशन की भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है? अगर सिंगल हैं तो आपका पार्टनर कहीं न कहीं ऐसे बंदे से डिस्कस कुछ कर रहा है आपके लिए, जिसमें आपको पॉज़िटिव थॉट्स उस बंदे को मिल रहे हैं, ताकि हो सकता है ये एक रीज़न हो सकता है कि कहीं न कहीं ही और शी इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव कि इस रिलेशनशिप में हम आगे जा सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे वगैरह या किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ जाते हैं, और आपके लिए कुछ ना कुछ इनका ऐसा हो रहा है कि ये आपके लिए प्रेयर करते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव वहाँ पे होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम डेली बेसिस पे मंदिर विज़िट करते हैं तो कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी है ना, वो हमारे अंदर आती चली जाती है। तो वो भी मुझे लग रहा है, या तो हो सकता है आजकल ये खुद बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी मतलब पंडित वगैरह के पास जा रहे हैं, जिसमें ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भई किस तरह से क्या चीज़ की जाए या क्या चीज़ नहीं की जाए, ठीक है ना? आगे ताकि इनको बेटर हो, कुछ ऐसे उपाय दिए जाएँ। ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की या तो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा खटपट हुई है, ठीक है ना? या तो ये इंसान ने आपसे कभी पीछे पास्ट में पैसा लिया हो तो पैसा वापस देना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि ये आपकी जॉब लगाएँ या कुछ इस तरह से स्टेबल करें आपको भी, तो वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस है। शायद इन्होंने किसी से बात भी की है आपके लिए। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि अपनी लव लाइफ़ को दोबारा से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए भी कुछ ना कुछ निकाल के लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए भी पॉज़िटिव है, फाइनेंशियल वाइज़। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आपकी मतलब ये आपसे कनेक्ट कर सकता है कि भई आपके लिए एक जॉब है, या आपके लिए एक बिज़नेस प्रपोज़ल है, या आपके लिए कुछ ऐसा है जिसमें कि आपको भी कहीं न कहीं मॉनेटरी फ़ायदा होने वाला है। या आपका जो उन्होंने पैसा लिया था, या जो भी इन्होंने आपका अगर नुकसान किया किसी भी तरह से, तो उसको भी भरपाई करना चाहते हैं। देखो, इमोशनल भरपाई तो है ही है, फाइनेंशियल भी मुझे थोड़ी बहुत लग रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड कार्ड हमारे पास जो आया द चैरिट का कार्ड आया। चैरिट का कार्ड हमेशा ये कहता है कि एक राजा महाराजा, चैरिट मीन्स होता है रथ। रथ क्या होता है? रथ जो होता है ना, उसका मूवमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो बेसिकली ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि काफ़ी लंबे समय से इंसान रुका हुआ था, स्टक था, शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपनी लव लाइफ में भी। तो ये कहीं न कहीं मूवमेंट चाह रहा है, तो मूवमेंट चाह रहा है तो हो सकता है कि ये बंदा जो है पहले आपकी सिटी, आपके शहर में रहता था, अब ये कहीं और शिफ्ट हो गया, तो आपसे मिलने नहीं आ पा रहा था, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। और ये भी हो सकता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो गया था, लाइक आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे। सो आई कैन सी इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, काफ़ी इनको क्लैरिटी मिली है, चीज़ों को समझा है इन्होंने, लोग किस तरह से होते हैं, हू इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, हू इज़ नॉट।
ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है और मूवमेंट बिल्कुल एक पेस जो है, एक रिदम है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो उनको लग रहा है वो रिदम कहीं न कहीं मेंटेन करना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो रहा है इनका, ठीक है ना? और जो उनके दिल-दिमाग में एक थोड़ी-सी धूल या मिट्टी या जिससे कि इन्हें समझ नहीं आ रहा था इन्हें क्या करना चाहिए, वो देखने को मिलेगा। तो डेफ़िनिटली ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना? सो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। इमोशंस को थोड़ा-सा अपना पीछे रख के इनको बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब प्यार को भी अब थोड़ा-सा दिमाग से जोड़ते हुए नज़र आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए व्हिच इज़ बेटर फॉर मी। ठीक है ना? साथ में क्या है कि फिर एक इन्फॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे थ्रू इंस्टाग्राम हो सकता है, किसी भी तरह की चीज़ें से थ्रू हो सकता है। हो सकता है डायरेक्ट मिलने ना आए, कोई चिट्ठी लिख दे, कुछ मेल लिख दे आपको, इंस्टाग्राम में मैसेज करे, ठीक है ना? किसी न किसी मतलब किसी इंसान के थ्रू कन्फर्मेशन ना हो मिल के आपको किसी भी चीज़ की, आपको सोशल मीडिया के थ्रू या इनके मिल सकती है, मैंने इनकी तरह इन्फॉर्मेशन कुछ मिल सकती है या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है, ठीक है ना? कोई लेटर साइन होने के लिए, कोई पेपर साइन होने के लिए, कोई ऐसी चीज़ें आ सकती है जिसमें कि कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि आपको रिलीफ़ मिल सकता है, खुश हो या तो किसी ने डाइवोर्स पेपर भेज रखे हैं, तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो बिना साइन करे उस चीज़ को वापस भेज दे आपके पास, ठीक है? या आपने उनको कुछ लिखा है, तो उसका जवाब आपके पास आया है और वो जवाब थोड़ा-सा पॉज़िटिव आपके लिए रहने वाला है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अभी, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके ये फर्दर मतलब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेके आगे बढ़ाने के लिए लेके इनके दिल-दिमाग में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं एंड काफ़ी सारा प्यार आपको देना चाहते हैं क्योंकि हाँ, हमारे पास 9 ऑफ कप्स आया है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की भी दिल की मुराद कुछ पूरी हुई है और ये आपकी भी फ़र्दर जो चीज़ें हैं करना चाहते हैं। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है या ऐसी बंदी या बंदा हो सकता है जो भी हैं ये, कि भई अगर इनका खुद का कुछ पूरा नहीं होता है या खुद का दिमाग जैसे किसी इंसान का ख़राब होता है तो कहीं न कहीं वो दूसरों के लिए भी कोई स्टेप नहीं लेता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके खुद की भी चीज़ें फुलफ़िल होने वाली है और आपके लिए भी कुछ बेहतर करेंगे। हस्बैंड-वाइफ के बीच में अच्छी हार्मनी देखने को मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं सो यहाँ पे अगर आप पुराने बंदे से बिल्कुल रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो कोई नया बंदा भी आपकी लाइफ़ में आने की पॉसिबिलिटी है या कोई एंगेजमेंट शादी भी होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप करना चाह रहे हैं पुराने रिलेशनशिप से निकल के या बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका रिलेशनशिप नहीं होगा, बट वो चाह रहे हैं कि कोई नया बंदा हमारी लाइफ़ में आए, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। हालाँकि मैं कहूँगी कि अगर आपका एक्स है या आपका ऑलरेडी एक पार्टनर है या कोई स्पेशल पर्सन आपके दिल में रहता है, तो उसकी तरफ से बहुत ही पॉज़िटिव नोट्स आपको आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या नेक्स्ट एक्शन ये लेने वाले हैं इनके लिए? चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो ये शादी है या कुछ चीज़ है वो इस वजह से शायद अटकी हुई थी कोई लेडी की वजह से। अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ़, हस्बैंड कुछ भी होने के चांसेस हैं। ये बंदे को थोड़ी-सी खल रही है कि आपने इनको अभी एंटरटेन करना बिल्कुल बंद कर दिया है या छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है ना? बट ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और ना आ जाए और यहाँ पे भी द लवर में भी हमारे पास एक एंजल साइन आया है। तो एंजल्स डेफ़िनेटली चाहती है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों आगे बढ़े, चीज़ें रहें, ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। 6 नंबर जो है हमारा डेफ़िनेटली हमारा एक दैट वीनस का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, तो कहीं न कहीं वो अट्रैक्शन को, प्यार को, ये सब चीज़ों को दिखाता है। हमारे पास द लवर का कार्ड है जो कि अपने आपस में ये कहता है कि बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पे देख रहे हैं और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस तरह से उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पॉज़ेसिवनेस और एक उस तरह की फीलिंग भी आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके हाथ से निकल जाओगे, आप उन्हें छोड़ दोगे, आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया। बहुत सारी चीज़ें उनके दिल-दिमाग में चल रही है, मतलब कहीं न कहीं एक डर जिसे कहते हैं ना आपको खोने का, वो मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा दैट इस चीज़ से तो है कि भई रिलेशनशिप में जब भी वो आएँगे आपके साथ या कुछ भी चीज़ें बातचीत वगैरह होती है, तो कहीं न कहीं एक नई बिगिनिंग देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है? और यहाँ पे डिवाइन आपको जैसे कि आशीर्वाद दे रहा है, तो वो हमेशा आपकी सर्विस के लिए रेडी है। बस आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इंडिकेट चाहिए। देखो भगवान भी जब तक कोई चीज़ नहीं कर सकता, जब तक इंसान खुद ना करे। ठीक है ना? भगवान थोड़े आके हमारे खाना पड़ा है, उसको हमारे मुँह में डालेगा, वो तो हमें खुद ही खाना पड़ेगा ना। सो वो बस वो वेट कर रहा है कि भई आपकी तरफ से कुछ एक्शन मिले और मैं उसका रिज़ल्ट आपको देना शुरू करूँ। ठीक है ना? सो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब यू आर द वन जिसके साथ वो आगे चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एक मिसिंग एनर्जी फ़ील हो रही है आपके पार्टनर को एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफ़िनिटली ये अपने
जो फीलिंग्स हैं या जो भी इनका प्यार है वो एक्सचेंज करना चाहते हैं आपसे, आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं अगर कुछ गलतफ़हमी आप दोनों के बीच में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, सेपरेशन कुछ हो गया था, तो समझाना चाहते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर ये बंदा ठीक से आपसे बात भी नहीं करता था या बताता नहीं था, तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। हो सकता है ये दूर रहने के बाद भी आपसे कहीं मिलने आ सकता है या आपको कहीं दूर बुला सकता है मिलने के लिए या बातचीत करने के लिए। इनको पता है यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है ना? तो वो थोड़ी-सी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप फर्स्ट नोट में उसके साथ रिलेशनशिप में ना हो, तो वो ही और शी वांट कि एज़ अ फ्रेंडशिप वो स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का जैसे मैंने कहा ना कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की हो सकता है कि भई ऐसे नहीं, हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ये कर लेते हैं। डायरेक्टली रिलेशनशिप में जाने की बात ना करके। साथ में उनको ऐसा भी लगता है कि हम आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं न कहीं इस तरह का है जो कि जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि इससे अलग हो पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। शिव शक्ति का समागम या कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी भगवान पूरी तरह से आपके साइड है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास शिव शक्ति का साइन आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास एंजल के विंग्स दिख रहे हैं और यहाँ पे तो पूरी की पूरी एंजल आ गए। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डेफ़िनिटली है कि भगवान आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, सर्कमस्टांसेस आपके फ़ेवर में होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर का भी दिमाग कहीं न कहीं ठीक हो रहा है। अगर आप किसी तरह की मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे कर रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो, तो वो करते रहिए, काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली ये बंदा आपको वाउच तो करता है हर जगह से, देखता है, स्टॉक करता है, जानने की कोशिश करता है कि आपके दिल दिमाग में क्या है। एंड काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ भी आती हुई दिख रही है कि कुछ ना कुछ स्टेप या कुछ ना कुछ आगे इसको करना है, आपके लिए करना है, ठीक है ना? साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, किसी न किसी लेडी की नेगेटिविटी डेफ़िनेटली हो सकती है। ठीक है ना? जो कि वो नहीं चाहती कि वो आपके साथ आगे बढ़े। हो सकता है उनकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, वाइफ़ हो सकती है, आपकी तरफ से भी कोई लेडी हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिससे शायद उन्होंने एनालाइज़ कर लिया, वो आपको बताना चाहते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है ना? तो उससे भी थोड़ा-सा दूर रहते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास कहीं न कहीं एनर्जी आ रही है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। या आपको छोड़ पाना थोड़ा-सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इनके लिए, ठीक है ना? और ये भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कम्फर्ट इनफ है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, आप कहीं नहीं जाओगे, आप सिर्फ़ उनके हो, उनके साथ ही रहोगे और इस रिलेशनशिप में उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है ना? सो बेसिकली पुरानी फ़ोटोज़, कॉल्स, मैसेजेस जो भी हैं वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखो पहले हम कितनी-कितनी लंबी-लंबी बात करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपकी वीडियो कॉलिंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। कि कहीं पे भी कुछ भी होते थे तो एकदम से वीडियो कॉल लगाते थे, अच्छा क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देखना चाह रहा हूँ या मैं तुम्हें देखनी चाह रही हूँ, इस तरह से, ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं एनर्जी मिसिंग हो गई, लाइफ़ में जितना भी ये झोल-झपाटा हुआ है, उस वजह से कहीं न कहीं चीज़ें खराब हो गई। सो डेफ़िनेटली इनको लग रहा है कि अब अपनी कमर की पेटी मुझे बाँध लेनी चाहिए और कहीं न कहीं जल्दबाज़ी में ये आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब एक तरह से जैसे होता है ना कि बस अब हो गया, अब आई विल नॉट बियर मोर दैन दिस, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। एक जल्दबाज़ी इसके अंदर दिख रही है, एक इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं, साथ में इनको ये डर भी लग रहा है कि आप इनकी लाइफ़ से कहीं चले ना जाओ, कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। सो आई कैन सी दैट दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ प्यार का तो बहुत अच्छा साइन है ये कि जब इंसान डरता है तो डेफ़िनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर करता है कि साथ वाला इंसान जो है उसके साथ रहे। चाहे उस टाइम पे उसको झुकना पड़े या अपनी गलतियों के बारे में उसको बोलना पड़े या कुछ भी है, ठीक है ना? तो उस तरह के एक्शंस वो लेता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए हम चलते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें एक चीज़ और बता दीजिए कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या हो सकता है? क्या होने के चांसेस हैं? जो भी लोग अभी देख रहे हैं इनका फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या रहने वाला है? ओके। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि या तो कोई बहुत ड्रास्टिक आपके पीछे लड़ाई-झगड़ा हुआ है, सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत गंदे तरीके से लड़ाई हुई है। आप दोनों की ना ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज़ हुई है, गाली-गलौच, इवन हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया होगा, अब तुम मेरी लाइफ़ से चले जाओ, या अचानक से आपको घोस्ट कर दिया या कुछ इस तरह की चीज़ें। मतलब बहुत एग्रेसिवली कोई इन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है, जिस वज़ह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और अब वो ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई चीज़ें ठीक हो जाए, या तो ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ जो मैं कह रही हूँ एग्रेसिव। सो आने वाले टाइम पे ही इज़ वेरी पॉजिटिव और आई कैन सी दैट कि बहुत मुश्किलों से आप दोनों का मिलना होगा लाइफ में। इट्स नॉट दैट ईजी, समय लगेगा चीज़ें ठीक होने में, चीज़ें सही होने में। और इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी 1 ईयर 2 ईयर्स भी लग सकते हैं कुछ लोगों को।
ठीक है, वो भी होने के हाई चांसेस हैं। एंड कहीं न कहीं आपका पार्टनर भी सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में चेंज एक दिखता हुआ नज़र आ रहा है। डेफ़िनेटली ये तो है ही कि वो पैसों को लेके कहीं न कहीं सोच-विचार कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, इस वजह से शायद इस रिलेशनशिप में भी आगे नहीं जा रहे थे। बट आई कैन सी कि अब थोड़ा-थोड़ा चेंज उनकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो रहे हैं, काफ़ी सारी उनके अंदर डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन हो रही है आपके लिए कि आपके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। ठीक है, चीज़ें बेहतर हो सकती है, हो सकता है किसी नए लोगों के साथ रहे। अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि खैर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, बट हो सकता है अगर पीछे किसी के साथ भी रहे तो उनको लग रहा है कि भई इसके साथ मेरी नहीं चल पाएगी। शी इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट गुड वाला फ़ील वाला, गुड वाला एटीट्यूड मुझे उनका दिखाई दे रहा है कि भई चलो ठीक है, सारे लोग ऐसे ही होते हैं जीवन में एंड यू आर फार, फार, फार बेटर देन एनीबॉडी एल्स, ठीक है ना? क्योंकि आपके साथ लंबा समय बिताया है तो किसी और के साथ मतलब जाके भी उनको वो कम्फ़र्ट, वो आराम नहीं मिल पा रहा। साथ में था सन का कार्ड आया तो कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा ना नेगेटिव लोगों का पता लगाया तो अपने गार्ड्स अब भी करेंगे, उन लोगों से बातचीत या कम्युनिकेशन थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट इनफ है इस रिलेशनशिप को लेके। पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कहीं न कहीं जेलसी की भावना भी मुझे दिख रही है आपके लिए। शायद वो आप अगर सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करते हो, वहाँ पे किसी और के साथ होता है आपकी या कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप कहीं जाते हो, कोई इस तरह की चीज़ें हैं या उनको पता लग रहा है, तो उनसे थोड़ी-सी जेलसी भी होती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि ही इज़ नॉट कन्फर्म्ड इनफ कि भई आपका कोई रिलेशनशिप है, बट एक मन के एक कोने में कहीं न कहीं डर इनको लग रहा है कि कम्युनिकेशन आप कर नहीं रहे हो या आपने भी बातचीत करना बंद कर दिया है। हालाँकि चाहे इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक करा हो, पर उनको लग रहा है कि भई ये सामने वाले बंदे को मुझको मतलब मुझसे बातचीत करनी चाहिए थी, ये करना चाहिए था, चाहे डिफरेंट नंबर से फ़ोन करे या कुछ इस तरह से करे लाइक दैट। सो वाली चीज़ है, मतलब अपनी तरफ से तो इंसान सोच रहा है कि भई मैं कॉन्टैक्ट करूँ ना करूँ, सामने वाला तो किसी भी तरह से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है ना? बट ये भी सोचना चाहिए उनको कि अगर तुम ही किसी बंदे को बार-बार नेग्लेक्ट करोगे, तो कोई बंदा क्यों तुम्हारे पास आएगा? तो ये बेसिकली क्या है कि अपनी लव स्टोरी करने को लगता है कि कुछ इस तरह से होनी चाहिए हमारी लव स्टोरी कि दुनिया में गाई जाए या करी जाए या मतलब जो हमारा प्यार है वो इतना सच्चा होना चाहिए कि उसका मतलब लोग देखें तो उसका एग्ज़ाम्पल दें इस तरह से। सिचुएशन बढ़िया हो सकती है, अच्छी हो सकती है, कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है, हक में है और डेफ़िनिटली मैं कुछ बहुत अच्छा करूँगा। सो सन का कार्ड भी बेसिकली हमें ये दिखाता है कि कहीं न कहीं एक सेलिब्रेशन, एक मोमेंटम इस रिलेशनशिप में देखने को आपको मिलेगा। थोड़ी-सी गाड़ी आगे चलती हुई नज़र आएगी। बहुत तेज़ी से ना हो बट डेफ़िनिटली आगे चलती हुई नज़र आ रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़, आई बिलीव समथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड टू बी हैपन इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में आए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो, सो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर अ क्रिस्टल प्रोडक्ट विद मी और ये जो रिलेशनशिप में जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, वो और ज़्यादा फ़ील करें ताकि वो रह ना पाएँ और डेफ़िनिटली भागते हुए आपकी तरफ आएँ। उसके लिए भी आप हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस हमारा क्रिस्टल प्रोडक्ट्स का एक व्हाट्सएप भी है, ठीक है ना? उसमें भी आप अपने आप को जुड़ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।